नारायण दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि जो नए कानून बनाए गए थे जिनमें हम इंतजार कर रहे थे कि आखिर ये लागू कब होंगे, तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। 1 जुलाई 2024 से ये सारे बिल लागू कर दिए जाएंगे। जो 3 बिल पारित किए गए हैं, जो 3 बिल पास किए गए हैं, वे होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर हो गया है और डेट डिसाइड हो गई है। तो अब आप ये बात समझ लीजिए कि 1 जुलाई 2024 से इन बिलों को लागू कर दिया जाएगा और इन बिलों को लागू करने के साथ ही अब सवाल उठता है कि पुराने केसेस का क्या होगा, क्योंकि जब नए तरीके से नियम लागू हो जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में पुराने केसेस का क्या होगा। तो अब आप यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि पुराने केसेस जो भी होंगे 1 जुलाई 2024 के पहले के, तो वह पुराने सिस्टम से ही चलते हुए आएंगे और जो भी नए बिल पास किए जाएंगे, जो नए केस किए जाएंगे, वो सारे नए सिस्टम के अकॉर्डिंग होंगे। तो यहाँ पर आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि अगर जैसे आज 498A का केस चल रहा है तो वह आईपीसी 498A के आधार पर ही चलेगा। 1 जुलाई 2024 के बाद में इसका कोई भी केस आता है तो वह बीएनएस की धारा 84 के तहत इस केस की सुनवाई होगी। तो यहाँ पर ये बात आप बहुत अच्छे समझ लीजिए। जैसे सीआरपीसी 125 में सुनवाई मेंटेनेंस की होती थी, तो अब बीएनएसएस की धारा 144 के तहत अब इस केस की सुनवाई होगी। मेंटेनेंस की जो अपील होगी वह इस आधार पर उसकी सुनवाई होगी। तो अब यहाँ पर ये बात क्लियर समझ लीजिए कि जो अभी केस चल रहे हैं वह अभी के आधार पर चलेंगे, लेकिन हाँ 1 जुलाई के बाद अगर कोई भी केस किया जाएगा तो वह नए कानून के तहत किया जाएगा। तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। अब महिला और पुरुष दोनों को ही न्याय मिलेगा, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम कहीं देखें तो कहीं ना कहीं महिलाओं के द्वारा इन धाराओं का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा था। लेकिन अब महिलाएं ये बात बहुत अच्छे से समझ लें कि 498A का झूठा केस करती हैं तो उन्हें किस चीज़ से गुजरना पड़ेगा। सीआरपीसी 125 का अगर केस करती है मेंटेनेंस को लेकर तो उन्हें किस चीज़ से गुजरना पड़ेगा, इसके मैंने आप सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। तो आप यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से समझकर उसके आधार पर ही अब आगे बढ़िएगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। अन्यथा कहीं ना कहीं आपको मुंह की खानी पड़ेगी, चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो। अगर महिला भी ये वीडियो देख रही हैं तो ये बात समझ लें कि जहां आप अपनी मनमानी कर कर ऐसा कार्य कर रही थी, तो अब नए कानून के तहत कहीं ना कहीं उन्हें भी बहुत बड़ी सजा का और जुर्माना का प्रावधान है। और पुरुष वर्ग जहां महिला के साथ अगर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं या कुछ अनुचित नहीं कर रहे हैं तो वह अपना पक्ष रखेंगे तो उन्हें न्याय बराबर मिलेगा। जो पुरुष वर्ग को शिकायत थी कि न्यायालय के द्वारा सुनवाई सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की होती है, तो ऐसा नहीं है। अब महिला और पुरुष दोनों की सुनवाई होना तय है।